राम सीता राम 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 हरि राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरि राम 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 सीता भगवत प्रेमी जन, भगवत प्रेमी चरुणानुरागी जन, समस्त मात्र शक्ति जगत स्वरूप आदि शक्ति के अंश के अवतारी समस्त जीव जंतु जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। पूरी उस ईश्वरीय सत्ता के अधीन हम सब बैठे, उस आध्यात्मिक और ईश्वरीय सत्ता के अधीन हम सब बैठ के, और ये जो राम की लीलाओं का
आनंद ले रहे हैं। तो कोई चीज़, हर चीज़ का एक समय और होता है जो फिर आगे चल के धीरे धीरे पूर्णता की ओर पहुंचता है। तो हम सब राम की कृपा से धीरे धीरे बढ़े और आज 6वें दिवस की कथा के बेला में हम सब पहुंच रहे हैं। तो ये प्रभु की बड़ी भारी कृपा है कि हम लोग आज 6वें दिन भी कथा, 7वां दिन है, अच्छा हाँ 7वें दिवस की कथा की बेला में तो पहुंचते चले जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब है कि कल बीच परसों कथा विराम है। क्या कहा जाए, कल बीच परसों कथा विराम है। हम तो भूल ही जाते हैं हम कहाँ हैं। हमने कभी दिन नहीं गिना, कभी तारीख नहीं गिनी। क्या है, इतना भाव है, जितने दिन गब जाए उतना ही अच्छा है। सीधे हम आपको प्रसंग से जोड़ते हैं। थोड़ा बेस कम करो। तो कल हम लोग कथा में सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? सुनत राम अब से के सुहावा, बाज कहा अवध बधावा। सुनत राम और अभिषेक के सुहावा। गुरु जी ने आदेश दिया और कहा, राजा दशरथ जाओ, कल राम का राज्याभिषेक होगा, तैयारी करो। तो राजा दशरथ आए और अपने बुलाया बंदी जनों को, बोले इधर आओ। हाँ, तो उनको जाना है और सब में ये घोषणा करवा दो, पूरे नगर के हर मनुष्य के पास ये खबर पहुंचनी चाहिए कि कल राम जी का राज्याभिषेक होना है। चले जाओ। चारों तरफ ये खबर फैल गई, कल राम का राज्याभिषेक है। इधर गुरु जी गए राम जी के पास शिक्षा देने, क्योंकि जो राजा बनता है उसको कुछ चीजों का ज्ञान दिया जाता है। नीतियां 4 हैं, साम दाम दंड और भेद। और एक राजा के अंदर अगर ये चारों नीतियां ना हो तो वो कुशल राजा नहीं बन सकता कभी। जिसके अंदर ये 4 नीतियां नहीं हैं तो वो कुशल राजा नहीं बन सकता। तो राजा का मतलब ये है, घर परिवार, जिला, प्रदेश, देश या विश्व स्तर पर राजनीति कहीं पे भी अगर आपके अंदर लोगों को जोड़ने की, लोगों को के साथ रहने की, संगठित करने की शक्ति है, तो उस शक्ति में सबसे बड़ी ये 4 नीतियों का प्रयोग बहुत जरूरी है। कौन सी है वो 4 नीति? साम दाम दंड और भेद। तो मैं अपने आप को कैसे सिद्ध कर सकता हूं, मैं अपने आप को कैसे सफल बना सकता हूं, ये हमको ये 4 नीतियों के तहत मालूम चलता है। गुरु सिख दे राय पही गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। गुरु जी महाराज राम जी के कक्ष में पहुंचे। राम जी बैठे थे। राम जी ने देखा गुरु जी आज स्वयं चल के हमारे पास आए। क्यों? खड़े हुए प्रणाम किए। गुरुदेव, हे गुरु जी, आप क्यों आए हो हमारे पास? अरे हमें ही बुला लिया होता, हम आ जाते आपके पास, आप क्यों आए हो? हमें बुलाते थे ना, मैं आता। हाँ,
देखिए इस शब्दों में यहाँ पे भी देखो, विस्मय का मतलब ये होता है कि उनको ये लगा कि आज कुछ अलग है, उस समय का प्रभाव अलग चल रहा है। विस्मय मीन्स जो उस समय, जिसको हम कहते हैं उस समय की परिस्थिति की अनुकूल अवस्था के प्रतिकूल अवस्था की ओर जब हम पहुंचते हैं तब हम उसको विस्मय कहते हैं। हाँ, यही तो है विस्मय। तो राम जी ने कहा गुरुदेव, गुरुजी आपको आने का कारण क्या है? भाई हमें बुला लिया होता तो हम खुद चल के आपके पास आते। तो जैसे ये बताया कि हम लाला तुमको बताने ये आए हैं कि तुम्हारा कल अभिषेक है, कल तुम राजा बनाए जाओगे, कल तुम राजा बनाए जाओगे। तो राम जी खड़े हुए कहा गुरुजी ये आप क्या कह रहे हो? ये तो बड़ी अनुचित बात है और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? जन में एक ये चरित्र, ये जो अयोध्या कांड है, ये कांड हमको सिर्फ भाई के ही विषय में सिखाता है। भ्रात प्रेम का ही उत्सर्जन होता है इस कांड में। और सबसे मार्मिक कांड है ये, हृदय है रामचरितमानस का हृदय अयोध्या कांड है। मेरा मानना है, इसको दिल बोलते हैं, ये हृदय है। और इसको सुनने में बड़ा आनंद भी आता है। जो राम जी ने बड़ी सुंदर बात की, गुरुजी आप मुझसे ये कह रहे हो कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तुम राजा बनोगे। तो गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये कौन सी ऐसी बात है, ये ऐसा क्या प्रावधान है कि बड़ा ही राजा बनता है, क्या छोटे नहीं बन सकते? और इस बात सही है गुरुजी, आप तो सब जानते हो इस संसार में पद और प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है कि जब आदमी को मिलती है तो अपने आप थोड़ा न थोड़ा तो मद माना कि अहंकार अवश्य आ जाता है। हाँ, थोड़ा सा कुछ भी मिल जाए, थोड़ी सी विद्युत आ जाए अहंकार आ जाएगा, 4 चौपाइयाँ याद हो जाएंगी अहंकार आ जाएगा, 4 श्लोक याद हो गए अहंकार आ गया, थोड़ा व्यवसाय बढ़ने लगा तो मन में अहंकार आ गया। ये है नहीं को अस जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए जाय मद नहीं। राम जी ने कहा गुरुजी ये चीज हमें अच्छी नहीं लगी, आप मुझे अब बस मेरा निवेदन है कि हमें राजा क्यों बनाया जा रहा है? पर जन में एक संग सब भाई, भोजन सयाने केली लरिकाई। क्या किया हमने? हम चारों भाई एक साथ तो जन्मे। दूसरी बात ये, हमने साथ साथ खेल किया, एक साथ खेले, भोजन एक थाली में किया। और तो और गुरुजी क्या करण वेद उपवीत विहार, संग संग सब भय पूछा। गुरुजी हम चारों भैया एक साथ जन्मे, एक साथ खेले, एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, एक साथ विद्यालय गए, और तो और छोड़ो एक साथ ब्याह हुए, तो सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो ये कौन सी नीति है कि हम राजा हम ही बनाए जाए? गुरुजी हमारा मन है कि हमारे
छोटे भैया भरत को राजा बना दिया जाए, चाहे लक्ष्मण को बना दिया जाए, चाहे शत्रुघ्न को बना दिया जाए, अरे कोई एक बन जाए, हमसे छोटा कोई राजा बन जाए, हम तो हैं ही अयोध्या में। हम क्या सुंदर भाव है। हाँ, यही तो भाव है। भाव की प्रधानता यहीं से प्रकट होती है। तो मुझे नहीं, हमारे भाइयों को आप जो करना चाहो कर दो, मुझे वही स्वीकार है। राम जी ने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं। यद्यपि तुम सत्य कह रहे हो, ये सत्य है कि भाइयों में तो ये जरूरी नहीं है कि बड़ा ही ये करे, लेकिन हाँ कुछ चीजें होती हैं बेटा संसार में। मेरा तो मानना है कि समय के अनुसार लोक रीति जो होती है, लोक मर्यादा, उसके अनुसार संसार में मनुष्य बंधा है। अब जो मुरैना की लोक रीति है तो उसमें मुरैना के लोग बंधे हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। अब जो बिहार में छठ पूजा का महत्व दिया जाता है बहुत भारी, और अपने यहाँ छठ पूजा का कोई प्रभाव उतना महत्व नहीं है। अब बिहार में जाओ और तुम कहो कि छठ पूजा उतनी अच्छी नहीं जितनी तुम लोग करते हो, तो वहाँ के लोग लड़ जाएंगे, कहेंगे हमारी छठ मैया के लिए कुछ कहे मत। वहाँ के लोग और यहाँ के अगर कोई अपने त्यौहार को अगर कोई आके कहे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो अपन उससे लड़ जाओगे। कहने का मतलब है कि अपने अपने स्थान पर सब सत्य होते हैं। हाँ, इसीलिए कभी भी किसी के भावना को ठेस हमें नहीं पहुंचानी चाहिए। उसकी क्या मर्यादा है, उसकी क्या लोकरीति है, उसका क्या परिवार से ऊपर से चला आ रहा क्रम है, हम उसको तोड़ नहीं सकते। हित सिद्धम भले ही सत्य है, लोक विरुद्धम, लेकिन लोक मर्यादा के विरुद्ध है तो ना करिए, उसको हमें नहीं करना चाहिए। भले ही सत्य है लेकिन हमारी लोक मर्यादा के विरुद्ध है, तो वो काम हमें कदापि नहीं करना चाहिए। राम तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बेटा अभी अपने इतिहास उठाओ, अपने बुजुर्गों का, सब अपने बड़े बेटे को ही राज दे के गए हैं, तो लाला तुम्हें राजा तो बनना पड़ेगा। तो राम जी बोले नहीं, अब स्वीकार कर लिया भाई, गुरु जी हैं, क्या है कैसा है देखा जाएगा सुबह। हाँ, वर्तमान क्या देखें, जो कल होगा वो देखा जाएगा। तो राम ने कहा ठीक है, जैसा गुरु जी बनेगा वैसा सब होगा, आपकी इच्छा है, मुझे कोई वो नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जो होगा सुबह देखा जाएगा। इधर शाम का समय हो गया, देवताओं के यहाँ भी खबर पहुंच गई कि राम का सुबह राज्याभिषेक है, राम का राज्याभिषेक है। तो अब जैसे देवताओं को यह पता चला कि अयोध्या में राम का राज्याभिषेक है, तो देवता सब डर गए, खबरा गए, बोले ये क्या हो गया। बोले राम गए किस हेतु होते, और वहां ये क्या ये अभिषेक होने लगा। और ये बात सत्य है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। शब्द तीन है, क्या, क्यों और कैसे। शब्द ये तीन है, लेकिन इन तीनों शब्दों की संज्ञा है वो प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक। क्या, क्यों और कैसे, मतलब इसमें हमें उत्तर देना पड़ता है। क्या, क्यों और कैसे। तो ये क्या और क्यों और कैसे हम मनुष्य जीवन में आके हम आपस के रिश्तों में तो लगा सकते हैं। क्या, क्यों और कैसे हम आपस में इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन राम की इच्छा के ऊपर ये प्रश्न कभी हम ना लगा सकते थे, ना लगा सकते हैं और ना कभी लगा पाएंगे। क्योंकि कोई है सोई जो रामो रच राखा, को करितर के
बढ़ावन शाखा। वही होता है जो राम जी चाहते हैं। तो देवताओं के मन में ये विचार आया कि अगर राम राजा बन गए तो अभी बनने की अवधि नहीं, अभी बनने का समय नहीं है, अभी तो राम को बहुत काम करने हैं, तो कैसे भी राम को राजा ना बनने दिया जाए। हाँ, एक दूसरे की टांग खींचना, हाँ, ये मनुष्य का काम नहीं है। देवता भी समय आने पर, आप भौतिक सिद्धांत से देख लें तो देवता भी समय आने पर अपने आराध्य के भी टांग खींचने लगते हैं। बताइए, इधर जब भोले बाबा और सती मैया कैलाश पर बैठे थे तो सारे देवता उनके पास से गए। जब दक्ष ने यज्ञ कराया तो मतलब भोले बाबा को चिढ़ाना चाहते थे। यहाँ राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था, देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इंद्र और अन्य आदि देवता इकट्ठे हुए और सरस्वती मैया को बुलाया। इसको बुलाया सरस्वती मैया को। सारद बोली विनय सुर करई, बारही बार पायले परई। आज प्रणाम करके मैया सरस्वती को बुलाया और प्रणाम किया। मैया सरस्वती ने कहा, भाई तुम सब देवताओं ने मुझे क्यों बुलाया? तो देवताओं ने, इंद्र आदि आज लोगों ने, देवताओं ने बताया, बोले मैया इसलिए बुलाया है कि तुम हमारी मैया हो। कौन हो तुम? मैया। और मैया ही बच्चों का संकट हरती है। मैया, तुम सब जान रही हो कि रावण का अत्याचार कितना बढ़ गया है और राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा तो राम फिर लंका कैसे जाएंगे रावण को मारने? और विधि का विधान तो अन्यत्र प्रकार से लिखा है। तो मैया एक काम करो, आप चली जाओ, राम का राज्याभिषेक नहीं, वना अभिषेक होना चाहिए, वनगमन होना चाहिए। चली जाओ मैया। जैसे ही ये बात कही तो मैया सरस्वती अपने स्थान से खड़ी हो गई। मैया ने कहा, अरे देवताओं, तुम ये क्या कह रहे हो? इतने बड़े पद पर बैठे हो, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है तुम्हारी, और तुम अपने आराध्य के लिए ये सोच रहे हो? अपने प्रभु राम को क्या सुखी नहीं देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते हो क्या? हम जान गए, हम समझ गए, लेकिन परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मेरा धर्म बनता है कि तुमने हमसे जो काम देश कल्याण हित के लिए कहा है वो तो हम करेंगे, लेकिन मैं ये बात आज जान गई हूँ। क्या जान गई? अरे ऊंचे निवास नीच कर तूती, ऊंचे निवास नीच कर तूती, ऊंचे निवास नीच कर तूती, ऊंचे निवास नीच कर और नीच कर तूती,
देख न सकें पराई विभूति। ये स्वभाव देवताओं का भी है और मनुष्यों में भी अब ज्यादा है। हम लोगों में ज्यादा है। तो जब हम लोगों में है तो देवता में तो होगा, क्योंकि सुर सुरार्थी जान सब हो। देवता तो वैसे भी स्वार्थी हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही हैं। भैया ये बात ध्यान रखना, जो दूसरे के सुख में अपने आप को सुखी महसूस नहीं करते हैं, भगवान उनका भी सुख हर लेता है। हाँ, जो दूसरों की बढ़ोतरी में अपने आप को सुखी महसूस नहीं करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वंद्व रखते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं, भगवान ये सब उनको वापस कर देता है। इसलिए हमेशा बड़ी खुशी मनाइए कि मैं ना सही लेकिन मेरा सामने वाला तो आगे है, उसी में खुश रहो। मैया सरस्वती ने कहा, अब तुमने हमसे निवेदन किया है, अब भले ही तुम सब देवता हो तो हम क्या करें, ये है तो अपराध मेरा, ये मेरा अपराध है कि हम राम के सुख में बाधा डालने जा रही हूं। लेकिन ठीक है, अगर मेरी बाधा डालने से तुम सबको सुख मिलता है तो मैं जरूर वो काम करूंगी। मैया सरस्वती चल पड़ी वहां से और अयोध्या में आई। शाम के 8 बज रहे थे, रात्रि के 8 बज रहे होंगे। पूरे में घूमी मैया सरस्वती, सब में किसको पकड़े किसको ना पकड़े, क्या करें, लेकिन कोई दिखा नहीं। लेकिन बीच आंगन में एक मैया दिखी है, एक मैया दिखी, बड़ी प्यारी है वो मैया। हाँ, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, मैया सरस्वती ने देखा कि ये मैया बढ़िया है, ये काम करेगी हमारा पूरा, ये काम करेंगे। कौन है वो और क्या काम करेंगे? नाम मंथरा मंदमती और चेरी के कई कीर और आज से पिटारी करी गई गिरा मती पे। कौन मिला? मंत्रा में। मैया सरस्वती ने कहा, बोले बस अब हो गया काम, इसी से हो जाएगा, यही करेंगे। आग लगाने के लिए एक तीली ही काफी पड़ती है, पूरी माचिस की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज में दुष्प्रचार फैलाने के लिए 100 लोगों की आवश्यकता नहीं है, एक आदमी की आवश्यकता है। हाँ, एक आदमी निकल जाए ना तो जाके समाज में क्या संदेश पहुंचा दे पता नहीं चलता। और हाँ, मेरा एक मानना रहता है, 100 मूर्खों को कथा सुनाने से अच्छा है 4 विद्वानों को समझा दो। मतलब इसका क्या है समझे? 4 अच्छे भक्तों को अगर तुम कथा सुनाओ और उन्हें अच्छी लग जाए तो वे 4, जब वो 96 मूर्खों से भी कहेंगे कि वाह क्या कथा है, तो वो 96 अपने आप कहने लगे वाह क्या कथा है, क्योंकि वो उन्हें नहीं मालूम ये क्या है, लेकिन उन्होंने अगर कह दिया तो उसी में हाँ है। ये चलता है, सिद्धांत है। संसार का नियम है। आपने नेता कैसे बनते हैं आपने देखा है? नेता बनने की हमारे पास मशीन है, मंत्र है, हम बताते हैं नेता कैसे बना जाता है। और हमने बड़े बड़े नेता बनाए हैं। हाँ,
ऐसा नहीं है बनाए ना हो, हमने बनाए हैं खूब नेता, बहुत बड़े बड़े विधायक तक बनाए हैं। कैसे बनते? बस ऐसे ही तो बनते हैं। एक थोड़ा शिक्षित या एक थोड़ा दिमाग से तेज आदमी उसने सोचा कि हम यूनिटी को कैसे बनाएं। आज सबसे बड़ी बात ये जो आज जाति पात का जहर सबसे ज्यादा समाज में घुला पड़ा है, ये क्या है? कभी आपने इस पर विचार किया ये लोग कौन है जो जाति का जहर फैलाते हैं? जाति का जहर फैलाने वाले हम बताएं ये कौन है? ये सबसे बड़े राक्षस हैं जो जाति पर जीते हैं, जातिवाद करते हैं। आज के 20, 30, 40 साल पहले इतना जातिवाद नहीं था, लेकिन अब ज्यादा हो गया। क्या? एक लड़का अगर शूद्र समाज का पढ़ लिख के थोड़ा सा बुद्धिमान हुआ तो उसने देखा कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम करें क्या? तो उसने एकदम विचार किया कि हम जातिगत बात ऐसी करें कि हमारे एक समुदाय जुड़ जाए। तो ना कुछ होने के बाद उसने जाति पर एक टिप्पणी मारी, और टिप्पणी मारते हुए जो समाज के अशिक्षित लोग, जो कम समझदार लोग हैं, और वो आके उनके साथ जुड़ गए। तो था अकेला, उसने 1 लाख की फौज पीछे खड़ी कर ली और उसका लीडरशिप खुद ही बनेगा। दूसरे को कहो कि इसको दे दो इसकी लीडरशिप, नहीं 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 मैं बनूंगा। उसका जितना फंड आएगा, चंदा आएगा, सब कुछ उसका रहेगा, और उसके बाद उसके बेटे का रहेगा। हाँ, ये नेता बनने के नियम है। आपको अगर नेता बनना है किसी भी चीज का, वहीं आप फूट डाल दीजिए आपस में। जब फूट डालोगे तो 2 गुट बनते हैं, तो एक गुट के आप बन जाओगे, एक के वो बन जाएगा, और दोनों गुट के जो मालिक होंगे वो तो बड़े आनंद में हो जाएंगे, लेकिन जो दोनों गुट की जो समुदाय सेना होगी वो आपस में लड़ के समाप्त होने लगती है। ये है नेता बनने के लिए। क्या बताएं, मुझे तो कभी कभी बड़ा बुरा लगता है कि आजकल लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए क्या कर डाला है। आपने किसी भी नेता के को आपने देखा है कि वो पैदल चलता है? एक छोटा सा भी कोई चुनाव जीत जाए नेताजी, तत्काल गाड़ी आ जाएगी। कहाँ से आती है? तनख्वाह 5,000, 10,000, 20,000, और कार दरवाजे 1 साल 1.5 साल में लग गई। कार लग गई, एक आध फार्म हाउस हो गया, 10-5 बीघा जमीन भी सड़क के किनारे हो गई, और 2-4 शोरूम हो गए। 5 साल में उन्होंने कम से कम नहीं तो 5 पीढ़ी की व्यवस्था रेडी कर दी। ये है, इसलिए हम सबसे कहते हैं, सनातन धर्म में जिन लोगों ने आज जाति का जहर सबसे घोल रखा है, उस जहर से मुझे एक निवेदन है कि भैया, जाति किसी की कुछ भी नहीं होती, कर्म होता है। जाति से काम नहीं, जाति एक व्यवस्था थी पहले। क्या व्यवस्था थी? काम करने की। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें भी जातियां हैं। ब्राह्मण में खाली ब्राह्मण नहीं है, पांडे, तिवारी, शुक्ला, शर्मा, उपाध्याय, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शुक्ला, गुप्ता, मिश्रा, या अन्यान में तमाम लोग हैं ना। या शूद्रों में भी तमाम प्रकार की जातियां हैं, वैश्यों में भी तमाम प्रकार के गोत्र और वो हैं, क्षत्रियों में भी तमाम प्रकार के गोत्र हैं। ये क्या है? ब्राह्मण का काम था, पहले ब्राह्मण को काम दिया गया था शिक्षा, वेद पाठन करना, वेद पाठ कराना। क्षत्रिय का काम था कि समाज में की रक्षा करना। वैश्य का काम था कि समाज में व्यापार की दृष्टि से समाज में रहना, व्यापार करना। और शूद्र का एक काम था, बोले समाज की सेवा, देख रेख रखना। अब देखिए, इसमें भी भाव बनता है। जैसे भगवान ने बनाया, कुम्हार क्यों बनाया गया था? बोले ये मिट्टी का घड़ा बना, मिट्टी का बर्तन बनाएगा, तो उसके पास पहले काम था मिट्टी का बर्तन बनाना। अच्छा, जो हमारे रैदास होते हैं, इनका काम क्या था? बोले ये चमड़े का काम करते थे, तो उनको हम रैदास बोलते थे। पानी भरने वाले को कहार बोलते थे। वो सिर्फ काम पानी भरने का ही करता था। बाल काटने वाला उसको नाई बोलते थे, तो वो सिर्फ नाई बाल ही काटता था पहले।
लेकिन आजकल हम लोगों ने ऐसा जातिवाद का जहर घोला कि एक तो हम बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने एक दूसरे के काम हड़पने लगे। अब पहले पंडित जी का काम था सिर्फ ज्ञान देना, लेकिन अब पंडित जी ज्ञान देने से तो दूर हो गए। अब काम का जूता चप्पल की दुकान किए बैठे हो, चमड़ा बेच रहे हो। बताओ, पहले बनिया का काम सिर्फ व्यापार करना था और कोई काम नहीं था। अब अपने दूसरे काम में कपड़े का काम करने लगे, कपड़े धुलने का काम करने लगे। ये पहले कपड़े धुलने का भी काम सिर्फ धोबी को दिया गया था, तो धोबी उसी में खुश रहता था, अपने कपड़े धुलने के काम। कहार सिर्फ पानी भरता था तो उसमें ही खुश रहता था। मेरा मानना है भैया, जब से समाज में हमने एक दूसरे के काम झपटे हैं, अधिक चाहत की चक्कर में हम एक दूसरे के कामों को हड़पने लगे कि इसमें ज्यादा पैसा है, ये कर लें वो कर लें, तब से ही समाज में बेरोजगारी उत्पन्न हुई है। तो आप दोष किसी भी सरकार को लगाओ कि ये नहीं वो नहीं, और आज भी अगर लोग अपने अपने काम पर निर्भर होते हैं तो कोई बेरोजगारी नहीं। तो जाति का मतलब ये नहीं है होता है हमारी दृष्टि से कि हम उसकी जाति से, उसको कर्म से जाति बनती है, ये मैंने माना। और जाति कर्म संस्कार जो 16 संस्कारों में रखा जाता है वो भी एक संस्कार है। तो हर चीज का एक रूप होता है भैया। तो ऊंचे निवास नीच कर तूती, और देखे न सकय पराई विभूति। नाम मंथरा मंदमती चेरी के और अजस पिटारी तायह कर गई गिरा मति फेर। क्या किया? अजस पिटारी ताही कर और गई गिरा मति फेर। आज मैया सरस्वती ने सिर्फ मंत्रा को चुना और मंत्रा की बुद्धि घुमा दी और मैया सरस्वती चली गई। अब जैसी मंत्रा की बुद्धि घूमी, अभी वही मंत्रा बड़ी खुश थी कि हमारे राम राजा बन रहे हैं, और वही मंत्रा की बुद्धि घूमी तो वही मंत्रा बिलख पड़ी। अरे ये दीपक कैसे जल रहे हैं भैया, अरे ये बंधन बाहर क्यों टांगे जा रहे हैं, अरे ये चारों तरफ चहलकदमी कैसी है। जैसे मंत्रा ने ये सब देखा तो बुद्धि घूमी, दौड़ पड़ी और जाके सीधे कैकेयी मैया के कक्ष में पहुंच गई। कहाँ पहुंची बोलो मैया? कैकेयी मैया के कक्ष में। और कैकेयी मैया क्या कर रही थी? श्रृंगार का सामान तैयार कर रही थी। कल मुझे सुबह क्या पहनना है, कौन सी साड़ी पहननी है, और तो और हमें दान में क्या क्या देना है, ये सब की तैयारी वो कर रही थी। और ये दौड़ के पहुंची और जाके कैकेयी तैयारी कर रही थी, कैकेयी के सामने खड़ी हो गई और चेहरे को घुमा लिया। देखो कुछ चीजें कभी कभी आपका चेहरा बता देता है आपके विचार क्या हैं, आप क्या हैं। कभी कभी जब चिंता में आदमी बैठा होता है ना, तो उसका चेहरा ही बता देता है कि कुछ ना कुछ विचाराधीन है, ये कुछ चिंता कर रहा है। हाँ। ऐसे ही आदमी का सिद्धांत कल हमने बताया था कि 9 रस रूप का जो अवलोकन है वो हमारे स्वरूप या हमारे इंद्रियों के द्वारा ही पता चल जाता है कि इसके अंदर का भाव क्या उत्सर्जन हो रहा है।
मैया कैकेयी ने कहा इसका भाव मुझे थोड़ा कुछ वैसा लग रहा है, और ये पहुंची भी कैसे, बिलखाती हुई। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे भरत माँ तो पही गई बिलखानी, कहाँ पहुंची, भरत मातु पही गई बिलखानी, का अन मने हंसी कहे हसीरा। भरत की माता कैकेयी के पास जब ये पहुंची, उदास थी, दौड़ते हुए पहुंची, पूछा क्या हो गया देवी तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें। मंथरा बोली नहीं। कैकेयी ने कहा अरे देवी बोलो तो सही, तुम बोल क्यों नहीं रही, किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे, किसी ने क्या तुमसे कुछ कहा है जो तुम बोल नहीं रही हो, और अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बताओ। मंथरा बोली नहीं। कैकेयी ने फिर पुनः कहा बोलो देवी, अगर तुमसे किसी ने कुछ कह दिया हो, किसी कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, कोई समस्या हो, कहीं जाना आना हो तो मुझे बता दो। नहीं बोली, बस एक शब्द निकला मुंह से, क्या निकला, और पूते विदेश न सोचू तुम्हारे, जानती हो बस ना हो हमारे। देवी हम तुम्हारे साथ तुम्हारे ब्याह में आई हैं, तुम्हारी दासी बन के दहेज में आई थी, तुम्हें हमने बेटी के तरह पाला है। बेटी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हाँ? मेरा बेटा भरत विदेश मतलब माने ननिहाल में है, और तुम ये क्या कर रही हो, तुम समझ रही हो कि राजा हमारे हैं तो यहाँ। देवी राम का राज्याभिषेक कल होने वाला है, तुम समझ, ये तुम ले लो, कॉफी खा लेना। तुम लिए जाओ बेटा, प्रसाद दे दो उस बच्चे को थोड़ा। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे।
देवी पूत विदेश न सोचो तुम्हारे, और जानते हो बस नाहु हमारे। तुम्हें ये लग रहा है कि राजा हमारे हैं। देवी तुम्हें आगे की कहानी नहीं मालूम। बेबी मुझे कुछ कम अच्छा लग रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। क्यों? बोले मेरे मन में ऐसा लग रहा है कहीं अगर मेरा भरत राजा बनता तो कैसा रहता, और राम का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ये कहा तो आज के कई गुस्से में आ गई। बोली क्या कह रही है तू? तुझे बोध है जो तू बोल रही है वो क्या है? शब्दों की मर्यादा को क्यों नांग रही है? शब्दों की मर्यादा को क्यों नांग रही है? तू क्या बोल रही है? और बात सत्य, कुछ चीजें नियम की हैं। आप वाणी को कभी भी वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि जो हमारी मुंह से जो शब्द निकलते हैं अच्छे या बुरे, ये शब्द एक बार अगर मुंह से निकले तो फिर वापस मुंह में नहीं बल्कि ये इस वायुमंडल में ही विलुप्त हो जाता है, समाहित हो जाता है। और शब्द अमर होते हैं, शब्द कभी मिटते नहीं हैं। शब्द अमर होते हैं और कभी मिटते नहीं हैं। इसलिए हर परिस्थिति में विपरीत अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति हो, कोई सी भी स्थिति हो, तो क्रोध के वशीभूत होकर या छठ विकारों में किसी के वशीभूत होकर तत्क्षण इतना क्रोध या इतना लोभ मोह इतना मत लाइए जो आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो आपको ही अच्छा ना लगता हो। ऐसा मत, क्योंकि शब्दों की संज्ञा हमेशा अमर होती है और इस वायुमंडल में शब्द हमेशा विद्यमान रहते हैं। शब्द हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये मैंने कक्षा 8 की ही व्याकरण में पढ़ा था। तो और मेरा तो मानना यह है कि वाणी ऐसी बोली जाए, कैसी? कबीरदास जी का दोहा तो सबको याद होगा। वो वाणी के ऊपर क्या लिखा है उन्होंने? क्या है बोलो? ऐसी वाणी बोली मन का पाहो, और को शीतल करे आपो शीतल होए, कबीरा आपो शीतल हो। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांधे। वाणी को आप आजकल लोगों का तो पता ही नहीं है क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे बड़ी आदत ये है, सबसे बड़ा भजन जीवन का हम बताते जा रहे हैं आज, कि जीवन में कोई भजन, कोई पूजा, कोई आराधना करना या ना करना, लेकिन अपनी आदतों को अच्छा बनाए रखना, वाणी को मधुर बनाए रखना। और जो कुछ बड़े बड़े तीर और कमान ना कर सके वो बात काम वाणी निभा देती है। वाणी का बड़ा लंबा प्रभाव है भैया। और वाणी आदत से बनती है। काहे से बनती है?
आदत से, व्यवहार में आपको कहा जाए कि राम राम कहन कहो, तो यही जुबान कहो राम राम कहे दिन भर, और यही जुबान यही वाणी कहो आपकी गालियां निकाले दिन भर। है जुबान वही, है मुंह वही, लेकिन उसका प्रयोग आपकी इंद्रियों की हैबिट क्या हो गई है, आपके इंद्रियां किसके आसक्त हो गई हैं, आपकी इंद्रियों में क्या समा गया है, एक बार आपके मुंह से वही निकलेगा बार बार। तो बात ये बहुत गंभीर है कि वाणी को बड़ी मधुर और स्वभाव सरल से बोलना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो वाणी नहीं बिगाड़ना चाहिए। हाँ, और हम तो एक चीज जानते हैं, क्या? अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। क्या है? दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। समता का अजू, समता का जो धनुष हम लिए बैठे हैं, समता का अजू डाल दो, बस हो गया भजन। आपके अंदर जो ये भाव बैठा है कि हम बराबरी कर ले लोगों से, ये अपनी खुद की दृष्टि संभाल लो, भजन हो गया, बहुत बड़ा भजन है। आदत अच्छी होनी चाहिए। वो एक बात है, चौपाई है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहे आवत। क्यों ये मालाएं क्यों घुमाई जाती हैं, राम राम क्यों कहा जाता है? कहा जाता है बाबा बोलो राम राम बोलो। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, मर रहे होते हैं, प्राण निकलने को होते हैं, जमीन पर पड़े हैं, नाती लड़का बहू सब कह रहे हैं बाबा राम राम बोलो, बाबा राम राम बोलो। लेकिन बाबा की आदत में राम राम बोलना नहीं है। तो बाबा को तो बस यही दिखाई देवे कि बिटिया बड़े नंबर की नहीं आई, छोटे नंबर की नहीं आई, नाती नहीं आओ, ये नहीं आओ, अगर ये आ जाए तो बड़ा अच्छा है। हाँ, ये आदत है। और ये आदत यही होती है कि वाणी में ऐसा प्रभाव डालो कि तुम्हारे जीवन में आदत पड़ जाए। आदत का मतलब जानते हो? जैसे किसी को गाली देने की आदत हो, तो वो आदत में गाली उसकी आदत में आ जाती है, तो देनी नहीं पड़ती, वो अपने आप निकलने लगती है। कुछ समय बाद वो अपने आप वो का सोते ही में देने लगे हाथ गालियां। तुमने तमाकू खाने वाले लोगों को देखा है, तो उनके हाथ में तमाकू बनी रहती, वो ऐसे करते ही रहते हैं, आदत है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जब तक मैं सुबह बीड़ी ना पी लूं तब तक मेरा पेट साफ ना हो। हमने कहा दुनिया में सब बीड़ी पी के जाओ। मैं कहा हाँ, बहुत सी चीजें हैं। एक हमारे साथ पहले एक लड़का रहता था, वो तबला बजाता था, तो उसकी एक आदत थी कि वो गालियां देता था सबको। गाली आपस में ही, जो जितने ये लड़के थे तो ये सब दुखी थे उससे। बोले गुरुजी ये लड़का, ये तो भैया जब देखो तब हर बात पे गाली मुझे देते रहते हैं। एक दिन ये हमारे आचार्य जी आए हमारे पास, बोले महाराज जी, रोने लगे। बोले ये हमको भैया गाली देते, उम्र में बड़े हैं तो क्या हुआ, जब देखो तब गाली। तो हमने उसको बुलाया तबला वाले को, हमने किधर आओ, तुम गाली देते हो सबको, तुम गाली देते हो और तुमने आचार्य जी को गाली दी है। तो वो रोने लगा, बोले महाराज जी आज तक दी, लेकिन अब आज से नहीं देंगे, हम कसम खाते हैं। तो हमने आचार्य जी से कहा, हमने लाल ठीक है, अब आज से तुम्हें गाली नहीं मिलेगी। बोले अब अगर दे जाए तो तुम हमें जो समझना वो सजा देना। हमने कहा ठीक है जाओ। अगले दिन ये फिर आए हमारे पास, बोले महाराज जी कल ये कसम खा रहे थे और आज इन्होंने हमें फिर गाली दी। तो हमने कहा अरे, हमने बुला के ला, वो आए हमारे पास, हमने क्यों तुमने गाली दी?
तो उसके आंखों में आंसू भराए। महाराज कल से दी तो नहीं थी, लेकिन वो आज जाने कहां से अपने आप मुंह से निकल गई, वो आदत में है। जीवन में मुझे सीख मिली, कभी भी अपने आप को इतना आदत के अधीन मत करो, किसी भी सुविधा और सुख के इतना अधीन मत करो कि वो तुम्हारी हैबिट में आ जाए, तुम्हारे नेचुरल स्वभाव में प्रवेश कर जाए, तुम्हारे मौलिक स्वभाव में प्रवेश कर जाए। ऐसी कोई भी आदत मत डालो कि दुनिया के हर सुख सुविधा, हर वाणी रहे, लेकिन भौतिक व्यवस्था में रहे, तुम्हारे मौलिक जीवन में नहीं घुसनी चाहिए। और मौलिक जीवन में तो सिर्फ राम कहने की आदत होनी चाहिए। आदत होती है तो वाणी का संयम होना बड़ी गंभीर बात है। वाणी की आदत को इतना मधुर बनाइए आप कि वाणी तो ही सब कुछ करती है काम ना। जितनी पवित्र वाणी होगी उतना अच्छा खेल होगा। मैया कैकेयी ने कहा, देख देवी तूने ये क्या बोल दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तूने ये जो बोला है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और पुनिया से कहूं कहसी घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावो तोरी। अगर तुमने आज से दोबारा कुछ ऐसा कह दिया ना तो तुम्हारी हम जीभ खींच लेंगे। आज तू क्या कह रही है, तुझे बोध है ये तुम्हारे जीभ, तुम्हारा मुंह ये क्या कह रहा है? ये मुंह तुम्हारा क्या कह रहा है, इस चीज को देखिए। तुम एक परिवार में विघटन डालना चाहती हो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, और तिनके तेला के छोब कस तोरे। प्राण ते अधिक। कैकेयी ने कहा, देखो मंत्रा, राम मुझे हमारे प्राणों से प्रिय हैं, मैं अपने प्राण दे सकती हूं, पर राम के लिए ये शब्द नहीं सुन सकती हूं। लेकिन बात बड़ी गंभीर है। पुरुष बली नहीं होता है, समय बली होता है। समय हो तो बलवाना। जीवन में समय और परमात्मा की कृपा, यह राम से ज्यादा बलशाली और कुछ नहीं। हरी इच्छा भाभी बलवाना। मेरा ये मानना है कि जहां भगवान की इच्छा होती है वो भाभी कोई काट नहीं सकता। भाभियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक ईश जन्म भाभी और एक प्रारब्ध जन्म भाभी। ईश जन्म भाभी मतलब हरी इच्छा, जो भगवान की भाभी है वो कोई नहीं मेट सकता। लेकिन कर्म की भाभी, अच्छे बुरे कर्म जो हमने किए हैं, प्रारब्ध की भाभी है, उसको हम मंत्र महामणि विषय व्याल के मेट कठिन कुहंक भाल। तपस्या से, महामृत्युंजय से हम अपनी व्याधि तो काट सकते हैं, अपितु अगर ये सोचें कि भगवान के द्वारा जो भेजी हुई भाभी है या व्याधि है हम उसको काट लें, तो हमारी हस्ती नहीं है कि हम उसको काट सकें। और ये राम की इच्छा है। इसमें मंत्रा ने गूढ़ शब्द रख दिए। देखो देवी कैकेयी एक बात बोले, बोले हाँ, बोले एक चौपाई बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, इस चौपाई का अर्थ क्या है? कैकेयी ने कहा, सुनाओ क्या चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने?
तो बोलने लगी क्या, अरे को नृप हो ये हमें का, नृप हो ये हमें का, नृप हो ये हमें कहानी, तेरी छाड़ अबो बकीरा, तेरी ये चौपाई बड़ी मार्मिक है। कोहू नृप होए हमें का हानि। हाँ। और ये शब्द अगर आप किसी के पास जाओ और कोई किसी परिवार में बढ़िया सुमित चल रही हो और उस परिवार में अगर आपको विघटन डालना है तो ये मानस की ऐसी 10-5 चौपाइयाँ हैं। अगर आपको भी विघटन डालना सीखना हो तो आना हमारे पास, हम ये विघटन डालने की चौपाइयाँ सिखाए देंगे। हाँ, इन चौपाइयों से आप ये ऐसे सिद्ध करोगे, ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल प्रामाणिकता की बातें हैं, ऐसा होता होगा। अब मैया कह रही है कि महाराज बिना चौपाई के ही हम बेगाल लेती हैं। सब मैया कह रही हैं हमें, लेकिन मैया ने यह नहीं कही, ये हमने अपने तरफ से कही है। हाँ, नहीं मैया नाराज हो जाएंगी हमें, अब हम नाराज ना कर मैं परसों तक। हाँ, वैसों को कम आत लोग ना, आप नहीं कह रही थी, हम कह रहे थे। मानस में सब कुछ रखा है, आप बस उसमें ले सके, उससे क्या लेना चाहते हो, हर चीज मिलती है। मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता, खाता भी इसमें सबका है। और सबके खाता में जो प्रधानमंत्री योजना के तहत वो किसान सम्मान निधि जैसे भेजता है, भगवान भी वैसे सबके में कुछ ना कुछ भेजता है। लेकिन खर्च कौन कहाँ करता है ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हम कहाँ खर्च करते हैं। तो ये चौपाई का अर्थ बड़ा अद्भुत है। मंत्रा ने बड़ा गुण शब्द कहा, को नृप होए हमें का हानि। कोई राजा बनेगा, कोई राजमाता बनेगी, कोई राजपाट देखेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई नौकर बनेगा, कोई दासी बनेगा, हमें क्या, हम तो दासी हैं और हम दासी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। मतलब कैकेयी ने कहा, देखो मंत्रा सीधे सीधे बोलो, बात क्या कहना चाहती हो। कैकेयी ने मंत्रा ने कहा, देखो कैकेयी ये बताओ राम क्या बन रहे हैं। बोली आप राजा। अच्छा, राम किसके असली बेटा हैं। बोले कौशल्या के। अच्छा, तो राजमाता कौन बनेगी। कौशल्या। अब मुझे ये बताओ कि एक म्यान में क्या 2 तलवारें रह सकती हैं। नहीं रह सकती। और हमने तो ये भी सुना है क्या कि मैयाएं ये कहती हैं, क्या कहती हैं, हाँ ये अपने अपने पतियों से कहती हैं, जरा अगर पति उल्टे चलते हैं ना तो उनसे कहती हैं, पता क्या कहती हैं, पीछे आओ, स्वर दिया था ना जो मैं किया था। हाय मौत बुरी लेकिन अच्छी। क्या। हाय मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो जीवन में एक पल आती है। और हाय सौत बुरी चून की, जो हर पल तड़पाती है। सौत एक ऐसी व्यवस्था है कि कभी भी सौत प्यारी नहीं लगती है,
हाँ, वो कारण बस भली एक साथ बनी रहे वो बात अलग है, लेकिन मन में थोड़ा ही बहुत तो टीस रहता ही है कि अगर तू नहाई होती तो हमारा घर हमारा कितना अच्छा था सब कुछ है। कह कही